जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जमीनी विवाद के मामले में परिवाद पर सुनवाई करते हुए लांजी न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार पटवारी सहित 3 लोगों पर दर्ज किया मामला। बालाघाट कटंगी ट्रैक पर वारासिवनी के सरंडी साउंगी के बीच ट्रेन की चपेट में आए व्यक्ति की हुई मौत। रोजगार मेले में पहुंचे डिग्रीधारी बेरोजगारों ने बताई व्यथा, शासन पर भर्ती नहीं किए जाने का लगाया आरोप। नगर पालिका की लापरवाही की वजह से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की फिजा में घुली जहरीली हवा, चिकित्सक बोले हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वारासिवनी के थाने गांव में खुल रही जल जीवन मिशन की पोल, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे लोग। नक्सलियों को हाईटेक हथियार सप्लाई करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लाई पुलिस, भेजा जेल। नक्सली को हाईटेक हथियार, विस्फोटक सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी चमरा मरावी 38 वर्ष, ग्राम मुरकोटी, पोस्ट मशाली, थाना कोरची, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि पिछले वर्ष किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरवन के जंगल में एक अंतर्राज्यीय नक्सली सामग्री सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया था। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार अभी हाल ही में पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षकों की भर्ती किए जाने हेतु लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। शासन की मंशा के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण देना है, ऐसे अभ्यर्थी तत्काल शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग बालाघाट के मुन्ना स्टेडियम परिसर में आकर संपर्क कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण जिले में उपलब्ध खेल मैदान की उपलब्धता के आधार पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा मुन्ना स्टेडियम बालाघाट में प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रशिक्षण चयन मापदंडों के आधार पर दिया जाएगा। बालाघाट जिले के इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनसे कहा गया है कि वे प्रशिक्षण हेतु कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण मुन्ना स्टेडियम में संपर्क करें। सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा जहां 23 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, सहकारी समिति और राशन दुकानों में पदस्थ कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण इनका कार्य पूरी तरह से प्रभावित होना बताया जा रहा है। इस दौरान किसानों के द्वारा खरीफ की फसल के लिए समिति के माध्यम से ऋण लिया गया था। उन्हें बिना ब्याज के बैंक में जमा की तारीख 28 मार्च रखी गई थी। समिति कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण बहुत से किसान समय पर ऋण पटाने से वंचित रह जाना बताया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा 28 मार्च तक किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में सामने आकर अपना ऋण जमा करना बताया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट में पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि सहकारी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर जाने की जानकारी उन्हें पहले से लग गई थी, जिसके चलते उनके द्वारा समस्त शाखा प्रबंधक को निर्देशित कर दिया गया था। सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों ने अपनी समिति के अलावा आसपास के समितियों की भी कमान संभाला और किसानों के द्वारा जमा किए जाने वाले ऋण को भी जमा करवाया। खरीफ 2021 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध सहकारी समितियों द्वारा कुल 74,023 किसानों को ऋण वितरण किया गया था और उसकी जो राशि थी 228 करोड़ 30 लाख थी। उसमें से तथा उसके पहले जो डिफॉल्टर्स मेंबर्स हो गए थे 30/21 को कुल अभी तक 68,000 किसानों से 68,328 किसानों से 232 करोड़ 80 लाख वसूल किया जा चुका है। नहीं, इससे वसूली पे कोई असर नहीं पड़ा। हमने पहले से हमें मालूम था कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं समिति कर्मचारी। हमने अपने समिति के रेगुलर प्रबंधक तथा हमारे जहाँ पे रेगुलर प्रबंधक नहीं है वहाँ पे
अपने शाखा प्रबंधक को 22 तारीख को एक पत्र जारी करके निर्देश दिए थे कि वो समिति वालों से, समिति कर्मचारियों से चाबियां ले लें और वसूली के समय में हर समिति प्रबंधक अपनी समिति में जाके बैठे और जिस प्रबंधक के पास में 2 से या 3 या 4 समितियां हैं तो वो उनके लिए टाइम निर्धारित करे कि उसको उस दिन वहां बैठना है और उस टाइमिंग पे बैठना, और समिति में वो अपना टेलीफोन नंबर दर्ज करे ताकि यदि समिति का किसान आता है अपनी वसूली पटाने तो उस पर वो बात करके समिति उस वसूली को जमा करवा सके। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि हो सकता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो बोल रहे हैं वो सही हो, लेकिन जनता से सीधा संबंध समिति कर्मचारियों का है। एक प्रबंधक 4 समिति चला रहे हैं और हमारा कोई कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं है। वसूली के लिए सारे किसान परेशान होकर हमको फोन कर बुला रहे हैं, ऐसे में कैसे 100% वसूली हो सकती है। ऐसी लग रही है जैसे अब हमारे जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो बोल रहे हैं, सोनी साहब बोल रहे हैं, वो बिल्कुल अब सही हो, लेकिन पब्लिक कैसे परेशान हो रही है। पब्लिक का फोन, पब्लिक से सीधे कांटेक्ट हमारा है। ये जिला बैंक संभालते हैं, ये एक प्रबंधक 4 समिति चला रहा है और 4 समिति चला रहा है, हमारा कोई कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं है। वसूली के लिए सारे किसान परेशान होकर के हमारे साथियों को फोन कर करके बुलाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वसूली कब जमा होगी। कैसे बोलिए इनने कि 100% वसूली हो गई? अरे जो धान से वसूली हुई है वो हुई है और बाकी शेष वसूली मेरे ख्याल 25% वसूली बाकी पड़ी है खरीफ लोन की। उत्तर सामान्य वन मंडल के वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव ने उत्तर सामान्य वन मंडल में पदस्थ अप्रशिक्षित वन रक्षक खोकेन मांझी को 3 दिनों के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 12 बाबू लाइन परसिया जिला छिंदवाड़ा का निवासी वन रक्षक खोकेन मांझी 1 दिसंबर 2015 से अब तक बिना किसी सूचना के एवं बिना अनुमति के लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। खोकेन मांझी को वर्ष 2016 में 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब उसे अंतिम बार सूचित करते हुए 3 दिनों के भीतर अपने कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है, अन्यथा उसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी से सिहोरा रोड पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल व्यक्ति छगनलाल ठाकरे 40 वर्ष ग्राम चारगांव गोंदिया, रूपलाल गाड़े 35 वर्ष ग्राम पीपरजरी थाना हट्टा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मार्च को 11:30 बजे करीब छगनलाल ठाकरे और रूपलाल गाड़े दोनों ही मोटरसाइकिल से देवरी से पीपरजरी जा रहे थे। मोटरसाइकिल रूपलाल गाड़ी चला रहा था। बताया गया कि दोनों व्यक्ति शराब पिए हुए थे। देवरी और सिहोरा के बीच मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। शासन ने एक पत्र जारी कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नियुक्त किए गए अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कोविड-19 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ खासा नाराज है। कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के माध्यम से शासन के द्वारा जारी किए गए सेवा समाप्ति वाले आदेश को वापस लेने या फिर उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा संवर्ग में की जाने की मांग की गई, जहां उन्होंने शासन पर पहले तो स्वरोजगार छीनने, फिर कोविड के 2 वर्षों तक रोजगार देकर उन्हें एक बार फिर से बेरोजगार करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर संघ के बैनर तले जनता पंचायत में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में उपस्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बीसीएन सहित शासन प्रशासन के अन्य अधिकारियों पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही बहुत खस्ता हाल है। आनंद फानन में बहुत सारे डॉक्टर लेने पड़े थे इनको, और इन्होंने लिया है, 2 साल तक काम कराया है, और अब देखते हैं अभी भी गाँव की जो PSC है वहाँ पे अभी भी डॉक्टर पदस्थ नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे जितने चिकित्सक लिए गए हैं प्रदेश भर में 900 चिकित्सक और 1500 के आसपास स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन, इन सभी को उन ग्रामीण स्तरों की PSCs में स्थापित कर दिया जाए। ऑलरेडी पद है, खाली है, बजट का हवाला देके जो निकालने की बात है, ऑलरेडी उन खाली पदों के लिए बजट होता ही है गवर्नमेंट के पास। जब खाली पदों के लिए बजट है ही आपके पास, तो आपको यहाँ से सम्मिलित करना है। अब बस यही पूरे प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे सरकार के इस आदेश से? इस सरकार के आदेश से तकरीबन 4500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे और 4500 लोगों का परिवार जो
क्योंकि जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया था तो आधे से ज़्यादा जो कोविड के आयुष के डॉक्टर थे इनका अपना क्लिनिक चल रहा था। इन्होंने एक आदेश के जरिए पहले क्लिनिक बंद करने का आदेश जारी किया कि आप इलाज नहीं कर सकते, और उसके बाद हमको लगातार काम कराया, एस्मा लगा कर काम कराया कि आपको काम करना ही होगा, आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। अब 2 साल से हम अपना क्लिनिक बंद करके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपने हमारा जो रोजगार था, स्वरोजगार के बाद जो आत्मनिर्भर बनने की कोविड में जिले में हम लोग पूरी सेवाएं दे रहे हैं। सभी साथी हैं, आयुष चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन हैं मेरे साथ सभी लोग। और पिछले 2 वर्षों से हम इसमें आयुष के अपनी कोविड की सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि शासन का एक आदेश आया है कि जो कोविड में जिन लोग की अस्थायी भर्ती हुई थी, अब उनकी सेवाएं जो है समाप्त की जाती है, इसको लेकर के अब आप लोग का क्या रुख रहेगा? शासन से मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आदेश के तहत हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, तो ये न करते हुए हमको सबको पूरे प्रदेश भर के जो आयुष चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स हैं, सबको संविदा में सम्मिलन कर दिया जाए। और आज जैसा कि आज रोजगार मेले का सभी प्रत्येक जिले में आयोजन किया जा रहा है और रोजगार दिया जा रहा है बेरोजगारों को, और हम बेरोजगारों को रोजगारों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो शासन का ये जो रवैया है ये गलत है। हम लोगों को संविदा में सम्मिलन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही निवेदन है कि हम सभी स्टाफ को, पूरे प्रदेश भर के जो आयुष चिकित्सक हैं, कोविड-19 में जो कार्यरत हैं पिछले 2 सालों से, सभी को संविदा में सम्मिलन। जिले में कितने आपके साथी लोग कार्यरत हैं? बालाघाट जिले में लगभग मेरे साथी जो हैं पूरे सभी आयुष चिकित्सक से लेके लैब टेक्नीशियन से लेके सभी लगभग 50 से 60 का स्टाफ। जैसे कि अब तो आदेश आ ही गए हैं कि वारासुनी अंतर्गत ग्राम सरंडी और साउंगी के मध्य रेलवे ट्रैक से वारासुनी पुलिस के द्वारा बुधवार को अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन के अनुसार शाम की कटंगी बालाघाट ट्रेन कटंगी से वारासुनी आ रही थी, तभी साउंगी से सरंडी के बीच स्थित ठाकरे राइस मिल के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश थी, जिसे ट्रेन ने टक्कर मार दी होगी, जिससे उसकी मौत हो गई होगी, जिसकी जानकारी रेलवे के द्वारा वारासुनी पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम परसोड़ी निवासी नरेंद्र कुमार नकपुरे के द्वारा सिविल न्यायालय लांजी में जमीनी विवाद के मामले में प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार पटवारी सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया। आपको बताएं कि इस दौरान लांजी के तत्कालीन तहसीलदार आरपी मार्को, पटवारी पुरुषोत्तम सरनागत सहित कोटवार विजय, ग्राम सिंगोला, सहजलाल नकपुरे परसोड़ी व खेमलाल नकपुरे परसोड़ी निवासी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 111/2022 धारा 201, 204, 217, 218, 119, 409, 420, 467, 468, 471, 120B, 294, 506 भारतीय दंड विधान के तहत मामला कायम किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी नरेंद्र कुमार नकपुरे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गृह ग्राम स्थित पैतृक संपत्ति में सभी आरोपी गण के द्वारा एक राय होकर फर्जी स्टाम्प में हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगवाकर कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर तथा फर्जी ऋण पुस्तिका बनवाया गया तथा बैंक के द्वारा ऋण भी लिया गया। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार लांजी आरपी मार्को, पटवारी पुरुषोत्तम शरणागत, विजय कोटवार सिंघोला के द्वारा राजस्व प्रलेखों के काटछाट की गई। इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस थाना लांजी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, कलेक्टर बालाघाट, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, सीएम हेल्पलाइन एवं पीएम हेल्पलाइन इन सभी में शिकायत की गई थी, किंतु किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब में उनके द्वारा धारा 156(3) द के अंतर्गत न्यायालय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिषेक सोनी के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करने पुलिस थाना लांजी को अपराध प्रथम सूचना लेकर अविलंब अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिस पर पुलिस थाना लांजी के द्वारा कार्रवाई करते हुए तत्कालीन तहसीलदार पटवारी सहित अन्य लोगों पर अलग अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत थाने गांव के ग्राम कोदिया टोला में नल जल योजना की पाइपलाइन हर घर के सामने बिछा दी गई, पर उससे मुश्किल से ही 5 घरों को पानी मिल पा रहा है। गांव के अन्य लोगों का जीवन हैंडपंप, कुएं और दूसरे के बोर पर निर्भर दिख रहा है, परंतु अब वही हैंडपंप और कुएं भी गर्मी के कारण सूख चुके हैं। ऐसे में 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्रामीणों को ग्राम के नाले और खेतों में स्थित ट्यूबवेल से जरूरत का पानी लाया जा रहा है।
जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हो रही है। ग्रामीणों के द्वारा 29 मार्च को पंचायत में ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर पंचायत के द्वारा तत्काल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वाराणसी अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन लिखकर समस्या के विषय में बताया गया है। वहीं इसके पूर्व भी यह समस्या ग्रामीणों ने अधिकारियों को मौखिक सूचना, मोबाइल व आवेदन के माध्यम से दी गई थी, पर उनके द्वारा वर्तमान तक नल जल योजना से हर घर जल पहुंचाने के लिए किसी प्रकार से कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जैसे सर यहाँ जैसे हेड पंप है, कुआं है, सब सूख गए सर। तो उससे क्या अपना जो पाइपलाइन है उससे भी 2 दिन के बाद पानी मिलता है सर, तो उसका भी पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे पानी की बड़ी समस्या हो गई है। इसके लिए किसी से बात किए थे क्या? सर हाँ सर, आवेदन तो लगा दिए। ये वो क्या बोलते हैं उसको, सिंचाई उसको पीएच विभाग वाले को दिए, तो उनने भी आया, देख दाख किया, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जैसे हैंडपंप है क्या आपका? हेड पंप तो 2 है सर यहाँ, क्या पर पानी नहीं निकल रहा है। पंचायत भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी कहाँ से पानी की उपलब्ध हो रही है? सर वही 2 दिन के बाद आता है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है क्या? पानी नहीं मिल रहा है, बैल को भी नहीं मिल रहा है, आदमी को भी। अब कपड़े लाते धोने के लिए भी बहुत मुसीबत जा रही, खाना बनाने के लिए नहीं मिल रहा। जैसे पानी अभी कहाँ से ला रहे तो? वो नाला से ला रहे हैं सर। कितने दूर जाते हो? बहुत दूर है यहाँ से सर, नाला से ला रहे हैं। सब सिर पे गुंडी पकड़ पकड़ के पानी ला रहे हैं। यहाँ पे हैंडपंप वगैरह नहीं है क्या? है सर, फिर पानी नहीं है यहाँ पे। बोर करवाने से तो सब हेडपंप भी गहरा चल गया है, पानी नहीं निकल रहा है। तो सवेरे से लाते होगे? और सवेरे शाम दोनों टाइम लाते हैं। क्या चाहते हैं आप? वही मांग है सर, पानी होना हमको। बोर की सुविधा करवाओ सर। अपने को 4 बजे रात से उठना पड़ता है, पानी नहीं मिलता, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और शाम को 9 बजे तक के भरते हैं। और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अपने को पानी की मांग चाहिए, पानी होना चाहिए। पानी होना चाहिए सर। पानी मिलता नहीं, हमारे को ढंडोर को भी नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता, हमारे कपड़े लत्ते भी देखो जैसे कैसे। कब से ये समस्या है? हमको होने लगे करीबन 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? हाँ। पहले पानी मिलता था क्या? पहले पानी मिलता था, हमारे हेडपंप पर सूख गए, दोनों हेडपंप पर सूख गए। और नल जल योजना जो है? नल जल योजना जो है वो आता ही नहीं। वो 2-4 मकान में आते, इधर के इधर मकान वाले वैसे ही रह जाते हैं। वाराणसी पीएचई एसडीओ प्रकाश सूर्यवंशी ने बताया कि नल जल योजना की जब टेस्टिंग की गई थी, सभी जगह पानी भरपूर मात्रा में आ रहा था, परंतु अब क्या दिक्कत है इसके बारे में पता किया जा रहा है। पंप चालक स्थानीय है, वह जिस प्रकार से पानी बांटेगा वैसा ही पानी लोगों को मिलेगा, इसके लिए व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है।